हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गाइडलाइंस के ऊपर जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू की है। तो डिपार्टमेंट ने ड्राइव ऑर्गेनाइज की है 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक, जिसमें फेक रजिस्ट्रेशंस को वो एलोकेट करेंगे। तो इसमें जीएसटी ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस या शॉप पे विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखते हैं फॉर वेरिफिकेशन, आपके पास होने चाहिए जब आपके पास जीएसटी ऑफिसर विजिट करें। तो अपना पेन और डायरी रेडी कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा साइन बोर्ड। आपका जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर आपका या उसके नीचे आप अपना जीएसटी नंबर मेंशन कीजिए। अगर आपकी शॉप है या आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसके नेम के नीचे अपना जीएसटी नंबर मेंशन ज़रूर कीजिए कि जब ऑफिसर विजिट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आपका जीएसटी नंबर विजिबल होना चाहिए आपके प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, आपके साइन बोर्ड पे। तो अगर ये आपने नहीं मेंशन किया है तो आपको ह्यूज पेनाल्टीज़ जो हैं वो बियर करनी पड़ेंगी। कोई पेनाल्टी अमाउंट फिक्स नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से, बट लेकिन जो भी ऑन द स्पॉट कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपको जीएसटी ऑफिसर की तरफ से उसको बियर करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने साइन बोर्ड के साथ अपना जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए। जो सेकंड रहेगा डिस्प्ले ऑफ आरसी। आरसी मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जब भी हम जीएसटी अप्लाई करते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाता है तो हमारे पोर्टल पे एक आरसी की कॉपी अवेलेबल रहती है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस पर आपका जीएसटी नंबर, आपका नाम, आपका ट्रेड नेम, एड्रेस, आपकी फ़ोटोग्राफ मेंशन होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सर्टिफिकेट को वहाँ से डाउनलोड करके अपने प्लेस ऑफ बिजनेस या शॉप पे फ्रेम कर लीजिए। अगर आप किसी वजह से उसको फ्रेम नहीं कर पाते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप उस सर्टिफिकेट को पेस्ट ज़रूर कर लें अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, जीएसटी रिटर्न्स। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी जीएसटी जो रिटर्न्स हैं वो अप टू डेट आपके पास हार्ड कॉपीज़ या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म पे अवेलेबल रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं बट बिकॉज ऑफ हमारी अवेयरनेस नहीं है या नॉलेज नहीं है जीएसटी के बारे में तो हम रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि रिटर्न्स भी जाएंगी जीएसटी की। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि अगर आपने जीएसटी नंबर आपके पास है तो आप जो जीएसटी रिटर्न्स हैं उसको टाइमली फाइल कर रहे हैं और उनकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और आपको इसको अपनी फाइल में फाइल कर लेना है। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपीज़ आपके पास आपके सिस्टम स्पेस को ज़रूर आपके पास मैंडेटरी है इसको होना। फोर्थ, आपको अपनी सेल एंड परचेज रजिस्टर्स को मेंटेन कर लेना है। आपने कोई भी सेल की है तो उसके बिल्स, उसके इन्वॉइसेस आप अपनी फाइल कर लीजिए। इसी तरह कोई परचेज़ की है अपने अपने बिजनेस के रिलेटेड तो आप उन सबको फाइल कर लीजिए। 2 सेपरेट फाइल्स बनाइए सेल एंड परचेज़ की, अकॉर्डिंगली उसको उसमें फाइल कर लीजिए और मैक्सिमम 6 मंथ्स का डाटा आप अपने पास फाइल करके रखिए सो दैट इन टाइम ऑफ वेरिफिकेशन अगर जीएसटी ऑफिसर आपसे आपके सेल परचेज का रिकॉर्ड मांगते हैं तो आपके पास ये होने चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ज़रूर मेंशन कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सपोज कीजिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और आपने वहाँ पे अपना स्टॉक नहीं रखा है, स्टॉक आपका किसी डिफरेंट प्लेस पे है। अब जीएसटी ऑफिसर आपके पास विजिट करते हैं, वो बोलते हैं आप अपना स्टॉक जो है वो वेरीफाई करवा दीजिए, हमें अपना स्टॉक दिखा दीजिए। तो स्टॉक के लिए आप उनको ये बोलेंगे कि आपने स्टॉक कहीं और रखा हुआ है और इन केस आपका जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उनके नॉलेज में ही नहीं है, आपने टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मेंशन ही नहीं किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेंशन कीजिए। अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करनी पड़ सकती हैं, कुछ पेनाल्टीज़ हो सकती हैं जो आपके ऊपर लग जाए उस टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दीजिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए
जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जब आपके पास जीएसटी ऑफिसर आएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखनी है। अब एक और बात, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गाइडलाइंस ये इशू क्यों की गई हैं, क्योंकि फेक जो रजिस्ट्रेशंस है उसको एलोकेट करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट कि कुछ फेक रजिस्ट्रेशंस तो नहीं हैं। सपोज आप कुछ सामान लेने मार्केट जा रहे हैं या शॉप पे गए, उन्होंने आपसे आपका पैन नंबर ले लिया। अब आप पैन नंबर सपोज आप एक सिम ही लेने गए हैं तो आपने अपना पैन नंबर वहाँ मेंशन कर दिया। अब वो पैन नंबर आपका किसी ने अपने बिजनेस के ऊपर लगा लिया, किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया उस पैन के ऊपर, तो वो एक फेक बिजनेस एलोकेट हो जाएगा। वो आपके पैन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है। इस वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप कोई भी ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन के साथ आपका भी बिजनेस चल रहा है तो वो पूरी एक चेन फॉर्म हो जाएगी, तो वो आपको भी एलोकेट कर पाएंगे। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एक ड्राइव ऑर्गेनाइज की है जो 16 मई से 15 जुलाई तक चलेगी। तो आई होप आपने सारे डॉक्यूमेंट्स राइट डाउन कर लिए होंगे जो हमें एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए होंगे, जो जीएसटी ऑफिसर हमसे मांग सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है वीडियो को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।